1998 में एक अमेरिकन आदमी तकरीबन 80 लाख डॉलर में एक आइलैंड खरीदता है। नक्शे में देखिए ये 75 एकड़ का आइलैंड जो कि समुंदर के एक गहराई का राज है, जो कि यूएसए स्टेट वर्जिन आइलैंड का एक हिस्सा था, जिसका नाम रखा गया था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखने में ये आइलैंड किसी भी जन्नत से कोई कम नहीं था, इसलिए इसको छोटी जन्नत कहा जाता था। ये बहुत खूबसूरत था, जिसके ऊपर बहुत सारे दरख्त लगाए थे और उनके दरमियान एक बहुत खूबसूरत सा महल बनाया गया था और चारों तरफ उसके इर्द गिर्द लग्जरी गेस्ट हाउस बनाए गए थे। उस पर एक अपना स्विमिंग पूल था और उस पर एक जिम भी बनाया गया था। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका टाइम नहीं लेते, आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ये आइलैंड बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच था, इसलिए इसके ऊपर से कोई भी लड़की भाग नहीं सकती थी। कई बार कुछ लड़कियों ने कोशिश की, मगर उनको फिर पकड़ लिया गया और उनका पासपोर्ट उनसे छीन लिया गया। हैरानगी की बात है कि इस इतने खूबसूरत आइलैंड और वहशी दरिंदे आइलैंड पर बहुत से मशहूर सेलिब्रिटीज और पावरफुल और मिलीनियर लोग आते थे और वो आकर इस पर करते क्या थे। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टक्कर, ना जाने कितने पॉलिटिशियन और बिलियनियर इस आइलैंड पर आए थे और इन सब के लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। सोचने वाली बात है कि इतने बड़े आइलैंड का मालिक कौन था, जिसका सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, जेफरी एप्स्टीन, जिसका हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। जेफरी एक जमाने में ब्रुकलिन में बच्चों को सिर्फ मैथ पढ़ाता था। वो सिर्फ एक टीचर था और किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो बाद में जाकर एक बिलियनियर बिजनेसमैन बन गया और अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। लगभग तकरीबन 60 अरब की दौलत इकट्ठी करके देखते ही देखते वो मल्टी बिलियनियर बन जाता है। इसके दोस्तों में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इसराइल के सदर एहूद बराक तक शामिल थे। आइलैंड पर जो कुछ हो रहा था वो बड़े लंबे सालों तक हर इंसान से छुपा रहता है, लेकिन 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेन इस केस के लिए एक ट्रिगर बन जाती है। 2005 की बात थी कि फ्लोरिडा के पाम बीच इलाके में एक 14 साल की लड़की और उसके वालिदैन एक मकामी पुलिस स्टेशन में एक केस फाइल कराते हैं। लड़की बताती है कि उसके साथ पढ़ने वाले रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की उसे एक अमीर आदमी के घर लेकर गई थी और कहा कि वहां जाकर सिर्फ मसाज देनी है और इस काम के तकरीबन 100 से 200 डॉलर मिलेंगे। लेकिन वहां जाकर कुछ और ही होता है। एप्स्टीन उस लड़की को वहां पर सिर्फ एक टॉवल पहने हुए मिलता है। वो लड़की को वहां पर कपड़े उतारने को कहता है, उसे होम अरेस्ट करता है। जब पुलिस ने उस पहली लड़की से पूछा कि क्या कोई और लड़की भी है जिसे तुम जानती हो या कोई और लड़की जो एप्स्टीन के हाँ गई हो, उस लड़की ने 2 और लड़कियों के नाम दिए। जब उन 2 लड़कियों से बात की गई तो 2 और लड़कियों के नाम आए। जब फिर उन 2 लड़कियों से बात की गई तो 2 और नाम सामने आए। पुलिस वाले ये सब कुछ देखकर हैरान थे कि ये चेन रुक ही नहीं रही। जब तक पुलिस एक विक्टिम को ट्रैक करती 2 और सामने आ जाते थे। कुछ ही दिनों में पाम बीच पुलिस चीफ ने 35 विक्टिम की पहचान कर ली और ये चैन आगे बढ़ती ही जा रही। इस सारी स्टोरी में दिल दहला देने वाली बात यह थी कि हर विक्टिम की लाइन और स्टोरी एक जैसी ही थी। सब लड़कियों को मसाज का बहाना देकर ही बुलाया गया था। She led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. ज्यादातर विक्टिम 13 से 16 साल की लड़कियां थीं और गरीब घरानों से ताल्लुक रखती थीं। उनमें कुछ लड़कियां तो यतीम खानों से थी जिनकी कोई बात सुनने वाला ही नहीं था। I really wanted this job, so I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done. Because I just let them know that I'm vulnerable and
I'm their perfect type. पुलिस ने देखा कि ये कुछ छोटा मोटा केस नहीं है, बल्कि ये एक पूरी गैंग का काम है। हर लड़की को एक नई लड़की लाने के अलग से पैसे मिलते थे। ऐसे ही पहली लड़की दूसरी लड़की को लाती और दूसरी लड़की तीसरी लड़की को लाती। इस तरह एक पूरी चेन बनी और सारी लड़कियों की उम्र 18 साल से कम की थी। मई 2006 के आते आते पाम बीच पुलिस ने स्टीफन के खिलाफ एक पूरा केस तैयार कर लिया। केस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जुलाई 2006 में FBI ने भी अपनी पूछताछ शुरू कर दी और इसे ऑपरेशन लीप ईयर का नाम दिया गया। 53 पेजेस की रिपोर्ट बनी। एप्स्टीन पर केस नेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का लगाया गया। I was 16 years old. 16. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. 36 नाबालिग विक्टिम और दर्जनों गवाह, FBI इन्वेस्टिगेशन और इतने भारी चार्जेस लगाए गए और जेफरी एप्स्टीन जैसे आदमी को तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना चाहिए था। लेकिन सच बात तो और है दोस्तों के पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। इससे आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।